चलिए गाइस, अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल 2016 में आ चुका है। स्वप्निल इन्वेस्टेड ₹51,660 इन अ बिरला म्यूचुअल फंड 95D स्कीम में इंक्लूडिंग एंट्री लोड। बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री लोड कितना, 2.5%। फाइंड द NAV ऑन द डेट ऑफ परचेज। हमें बोला है कि आप NAV बताओ जिस दिन उन्होंने परचेज किया है। इफ़ नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज इज 180 यूनिट्स, कितना यूनिट परचेज किया है गाइज? तो ओके, नंबर ऑफ यूनिट परचेज जो हुआ है 180 यूनिट्स परचेज किया है। एंड कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? 51,000 का। देखिए यहाँ पे 51,660 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एंट्री लोड है 2.5% गाइज दिया हुआ है। बट हमें ये नहीं बताया कि NAV कितना है, बिकॉज आपको पता है NAV जो है, ये जो है एंट्री लोड, ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है गाइज? ये हमेशा NAV के ऊपर कैलकुलेट होता है, NAV के ऊपर। बट NAV दिया है क्या गाइज? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते गाइज। ओके, सबसे फर्स्ट हमारे पास अमाउंट इन्वेस्टेड था, मैंने लिखा, राइट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मैंने एंट्री लोड जो मेरे पास था मैंने उसको भी यहाँ पे राइट डाउन किया है। नेक्स्ट नंबर ऑफ यूनिट जितने मैंने परचेज किए हैं पूरे के पूरे मैंने तीनों को लिखा, राइट। अब मुझे बताइए गाइस, कहीं पे भी मुझे NAV नहीं पता था, तो मैंने इसलिए एज्यूम किया कि लेट द NAV बी X, राइट। अब बात करता हूँ, अगर मैंने NAV X रुपीज़ लिया है तो गाइस मुझे कितने रुपए का एक यूनिट पड़ेगा? तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइस ऑफ 1 यूनिट, मतलब परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितना होगा। तो गाइस मैं परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट मतलब कि जो 51,660 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हूँ, जो मुझे 180 रुपीज़ में एक मतलब कि शेयर्स मिले, जो 180 यूनिट्स जो मिले, शेयर्स नहीं यूनिट्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या होता है गाइस? यूनिट्स। तो जो 180 यूनिट्स मिले हैं, ओके, तो एक यूनिट का प्राइस क्या होगा वो मुझे पता नहीं, तो मैं फर्स्ट वो कैलकुलेट करूँगा। तो देखिए, अब मेरे को NAV के ऊपर हमेशा कैलकुलेट होता है, तो NAV मैंने क्या एज्यूम किया, X प्लस 2.5% जो मेरा एंट्री लोड होगा वो ऐड होगा किसके ऊपर? ये ऑन X के ऊपर। तो X प्लस 2.5% ऑन X करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा गाइस? 1.025X। ये हो गया मेरा परचेज प्राइस ऑफ यूनिट्स, 1 यूनिट्स। अब आगे बात करते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे आता है गाइस? अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट्स मैंने परचेज किए, एंड परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट्स, एक यूनिट्स कितने रुपए का है। तो गाइज देखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड गिवन था, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, एंड परचेज प्राइस ऑफ यूनिट्स मैंने अब भी जस्ट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया, राइट। ये कैलकुलेट किया हुआ है परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। अब देखिए 51,660 को इक्वल टू के वो साइड पे ही रहने दिया है। इन दोनों को मैंने क्या किया गाइज? इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो 184.5X आया। ये बात समझा? यहाँ तक समझा सबको? अब क्या करना है, ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे ही रहेगा, बट यहाँ पे 184.5 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखिए ये आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो x की वैल्यूज आएगी गाइज आपको 280, मतलब कि NAV ऑन द डेट ऑफ परचेज जो है वो कितना है? 280 रुपीज़। ये बात सबको समझा? सिंपल क्वेश्चन था गाइज, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता नहीं था NAV क्या है, आपने x एज्यूम किया, परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट निकाला तो आपको ये मिला। और अमाउंट इन्वेस्टेड का आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट। ओके, जितने यूनिट्स आपने खरीदे हैं और एक यूनिट आपको कितने रुपए में मिल रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पूरा NAV आ जाएगा। ये बात समझा? तो आई होप गाइस ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझा रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। ओके, मिस्टर रंजित, क्वेश्चन नंबर 4 अक्टूबर 2016 में पूछा है, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन है। Mr. Ranjit invested in HDFC tax saver fund dividend plan through a SIP, okay, in which ₹1,000 would be invested on the first working day after the first of every month starting June 2015 for 4 months, okay। हर महीने पे, ओके, हर महीने के फर्स्ट को वो क्या कर रहा है? 1,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके। बोल रहा है अकॉर्डिंगली 1st June 2015, 2nd July 2015, 1st August 2015 and 3rd November 2015 ₹1,000 each was invested, ओके। दिख रहा है यहाँ पे उन्होंने हर मंथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना? 1,000 1,000 1,000 1,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है 4 मंथ्स के लिए।
एट NAV उस दिन का NAV कितना था देखिए, 1 जून का NAV था 65.057, मैंने देखिए 1 जून का NAV लिखा गाइस। नेक्स्ट कितना NAV है, ओके 2 जुलाई का, तो ये NAV 2 जुलाई का था। फिर थर्ड जो है वो मेरा 1 अगस्त का था, मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज लिखा। फोर्थ मेरा 68.299 है रिस्पेक्टिवली, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बात समझा, यहाँ तक पूरा खत्म हो गया, हमारे 3 कॉलम भी बन के रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट द एंट्री लोड वॉज 2.25%। एंट्री लोड कितना है गाइज यहाँ पे 2.25%, 2.25% सब जगह पे रहेगा। तो बताइए ये जो परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट आएगा ये तो लिखा ही, प्लस उसके ऊपर 2.25% ऐड करना है। तो देखिए गाइज ये सब वैल्यूज़ कहाँ से आई है मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपका NAV जो था 1 जून के दिन वो था 65.057 प्लस एंट्री लोड आपको ऐड करना 2.25%, तो इसके ऊपर आप 2.25% निकालेंगे तो ये आपको ये वैल्यूज़ आएगी। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ आएगी 66.521, तो मैंने वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखा है 66.521। नेक्स्ट सेम ये 66.127 के ऊपर प्लस 2.25% ऑन यही नंबर सेम यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए 66.127 जो NAV था 2 जुलाई के दिन, उसमें आप प्लस करोगे 2.25%, राइट। इसके ऊपर 2.25% निकालिए, 2.25% निकाला तो ये आया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें 67.615 आएगा। तो गैस ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। सेम एज इट इज़ ये भी करना है, इसका भी करना है। एंड लास्ट कॉलम जो है हमें नंबर ऑफ यूनिट्स, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमने परचेस प्राइस ऑफ 1 यूनिट निकाल दिया। बट आगे देखिए हमें क्या बोल रहा है, फाइंड मिस्टर रंजीज एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट। हमें बोला है कि उसका एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट फाइंड आउट करिए, तो हम लोग एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट फॉर्मूला उसका पुट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 4 महीने में हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है पहले वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हुआ है वो पहले कैलकुलेट करेंगे। ओके तो गाइज देखिए आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना गाइज, आपने 4000 रुपीज़ का किया है, दिख रहा है आपको ये 4000 रुपीज़ का टोटल इन्वेस्टमेंट, ये तो हो गया। बट हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए, बिकॉज हमें एवरेज इक्विजिशन कॉस्ट पूछा, तो एवरेज इक्विजिशन का फॉर्मूला ये, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ से मिलेगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कॉलम बनाया। ये बात समझा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स का कॉलम कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 2nd कॉलम डिवाइड बाय 5th कॉलम। 2nd कॉलम बोले तो ये वाला, तो आप क्या करोगे, कैलसी में हमेशा 1000 डिवाइड बाय 66.521 करोगे, 2nd कॉलम डिवाइड बाय 5th कॉलम, तो आपको ये आंसर आएगा। मतलब ये जो बोल रहा है, अगर आप 1 जून को 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो, अगर उस दिन का परचेस प्राइस इतना है तो आपको ओके आपको 15.033 यूनिट्स आपको मिलेंगे, राइट। सेकेंड का भी सेम 1000 डिवाइड बाय 67.615 करोगे तो गाइज आपको 14.790 मिलेगा। सेम थर्ड का भी ऐसे ही करना, 1000 डिवाइड बाय 68.40041 तो आपको ये नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे इतने। सेम फोर्थ कॉलम का भी ऐसे ही करना है। फोर्थ वाले का देखिए क्या बोला है गाइज, 1000 में आपने इन्वेस्ट किया है, एक जो है परचेस प्राइस 1 यूनिट का इतना है, तो आपके पास कितना यूनिट्स मिलेंगे, कंपनी आपको देगी 14.319। तो इन सब का आपको एडिशन करना है। अगर इन सब को आप एडिशन करते हो तो आपको 4 मंथ के बाद इतने यूनिट्स आपके पास रहेंगे, और आपने इतने यूनिट्स इतने रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 4000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया है और आपके पास 58.842 है यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने वही किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स बोले तो ये इनका टोटल, तो इतना टोटल है। तो बताइए तो एवरेज इक्विजिशन कॉस्ट क्या आ रही है, 67.979। ये बात तो हो गया, हम लोग ने यहाँ तक कर लिया, हमारा ये भी कैलकुलेट हो गया गाइस। आगे बात कर रहा, हाउ डज इट कंपेयर विद द अरिथमेटिक मीन ऑफ परचेस। हमें पूछ रहा है कि आप कंपेयर करके बताइए, हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे अपने अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइजेस से। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, ये भी हम कंपेयर कर लेंगे गाइस। एंड राउंडेड ऑफ बोला है कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू डेसिमल 3 प्लेसेस, ओके 3 प्लेसेस तक हम लोग को करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जो है उसका फॉर्मूला होता है टोटल परचेस प्राइस डिवाइड बाय, ओके टोटल परचेस प्राइस, अरिथमेटिक मीन टोटल परचेस प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, कितने हैं ये पूरे टोटल 4 है, इसलिए मैं डिवाइड बाय 4 करूँगा। अगर 5 रहेगा तो डिवाइड बाय 5। तो टोटल परचेस प्राइस गाइज आपको गिवन है, देखिए टोटल परचेस प्राइस जो है आपका टोटल ये, तो गाइज यहाँ पे आपने निकाला 272.013, तो मैंने यहाँ पे लिखा 272.
013 डिवाइड बाई 4, तो आपको आ गया 68.003। ये आपका अरिथमेटिक मीन। आपको कंपेयर करने के लिए बोला है, तो देखिए एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट जो आपका ये वाला आंसर है वो लेस देन है, कम है, किससे? अरिथमेटिक मीन वाले से, अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्राइजेस से। बस इतना ही कंपेयर करना है। तो गाइज आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आपको ये गिवन था, मंथ्स दिए हुए थे, आपको इन्वेस्टमेंट बोला हर महीने आपको 1,000 दे रहे हैं, आपको एनईवी गिवन है, आपको एंट्री लोड बोला 2.25% आपको हर पे निकालना है, तो हर पे आप निकालोगे तो ये परचेज प्राइस होगा उनका। ओके, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स इसलिए निकालना बिकॉज आपको एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट पूछा, आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट था बट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं था, तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कॉलम बनाया यहाँ पे। तो सेकंड कॉलम, ये कॉलम डिवाइड बाय फिफ्थ कॉलम करोगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे इतने। इन सबको अगर आप टोटल करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे ये। तो इससे आपको डिवाइड करने के बाद आपको एवरेज इक्विजिशन कॉस्ट मिलेगा। फिर हम लोग को कैलकुलेट करना अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है टोटल परचेज प्राइस। तो टोटल परचेज प्राइस इन जो है इनका टोटल कीजिए, हमें टोटल परचेज प्राइस आ जाएगा डिवाइड बाय 4 इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 मंथ है इसलिए डिवाइड बाय 4। एंड लास्ट में कंपेयर करने के लिए बोला है, तो दोनों में छोटा कौन सा था? ये छोटा है, तो इसलिए मैंने लिखा एवरेज इक्विजिशन कॉस्ट इज लेस देन अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्राइस। तो गाइस आई होप आपको ये समझा रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अप्रैल 2017 में पूछा है। ओके, क्या पूछा देखिए, शेखर इन्वेस्टेड ₹20,000, इतना रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया कभी 10 मार्च 2007 को। किस में इन्वेस्ट किया? इन अ म्यूचुअल फंड व्हेन एनएवी वाज ₹240। ओके, एंड द एंट्री लोड वाज 2.25%। ये जो रिलेटेड है गाइस परचेज से रिलेटेड है, यहाँ तक का जो भी है वो परचेज से रिलेटेड है। तो हम लोग ने परचेज, यहाँ पे मैंने कॉलम परचेज लिखा एंड कॉलम सेल्स लिखा। आगे बात करता हूँ, ही रिसीव्ड डिविडेंड 4%। ओके, उनको जो भी रिसीव्ड हुआ है 4% ऑन कभी रिसीव्ड हुआ है गाइस, 4% का डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है 16 मार्च 2007 को। फिर बोला अनदर डिविडेंड उनको मिल रहा है 300% का, वो मिल रहा है आपको 24 दिसंबर 2007 को। इफ़ ही सोल्ड ऑल हिज यूनिट्स, अगर वो बोल रहा है कि अगर पूरा यूनिट उन्होंने सोल्ड किया है, कभी सोल्ड किया 1/4/2008, जब एनएवी कितने रुपए का था? 265 का था। फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंटायर डील। हमको बोल रहा है कि हम लोग को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है इंटायर डील में। इफ़ एग्जिट लोड वॉज 0.5%, तो एग्जिट लोड का भी होता है गाइस, वो सेल्स से रिलेटेड होता है, सेल्स में से माइनस होता है। एंट्री लोड को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए ओके, अब बताना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पहले बता रहा हूँ। तो देखिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये बात समझा। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा गाइस। तो चलिए टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखिए टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? प्रॉफिट प्लस डिविडेंड होता है। ध्यान देना, मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट प्लस डिविडेंड से निकलेगा, राइट? प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। तो बताइए प्रॉफिट कैसे? ये जो प्रॉफिट है गाइस, ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये प्रॉफिट तो निकलेगा कैसे गाइस? सेल्स माइनस, देखिए जितना अमाउंट आपने रिसीव्ड किया उसमें से अमाउंट इन्वेस्टेड कीजिए। हम लोग एक दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं सेल्स माइनस परचेज, ये बात समझा? उससे हमारा ये प्रॉफिट निकलेगा, ये वाला। एंड डिविडेंड हमको निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल प्रॉफिट मिलेगा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखूंगा जो निकलेगा, समझा? तो गाइस ध्यान देना, तो ये प्रॉफिट जो है, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कितना मैंने अमाउंट रिसीव्ड किया और कितना मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो अमाउंट इन्वेस्ट मतलब क्या? परचेज। अमाउंट रिसीव्ड मतलब क्या? सेल्स। तो पहले हम लोग को बताइए अमाउंट इन्वेस्टेड जो है हम लोग को पहले परचेज निकालना पड़ेगा, फिर सेल्स निकालना पड़ेगा, समझा? तो गाइस ध्यान देना, सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे परचेज लिखा। तो बताइए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? 20,000। एनएवी कितने का था? 240 रुपये का। एंट्री लोड था 2.25% का। बट बताइए एक्चुअल प्राइस जो है मुझे एक यूनिट कितने में पड़ा रहेगा गाइस? तो मैं देखूंगा परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट 240 रुपये का, तो एनएवी तो रहेगा उस दिन का, वो तो पे करना पड़ेगा, प्लस 2.25% पे करना पड़ेगा 240 रुपये के ऊपर जो मेरा एंट्री लोड है। तो गाइस मेरे को कितना पे करना पड़ेगा एक यूनिट के लिए? परचेज प्राइस जो भी है एक यूनिट का वो मुझे 245.4 रुपीज़ में पड़ेगा। अब बताना मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालूंगा। क्यों नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालना जरूरी है गाइस? बिकॉज इसलिए निकालना जरूरी कि कहीं पे हमें बताया नहीं कि हमने कितना नंबर ऑफ़ यूनिट परचेज किया। बिकॉज
जितना नंबर ऑफ यूनिट मैं परचेज करूँगा उतने ही नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करूँगा, बिकॉज यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है इफ़ ही सोल्ड ऑल हिज यूनिट। तो बताइए मैंने कितना यूनिट पहले परचेज किया है, तो वही उतना यूनिट बेचूंगा ना। तो मुझे पता है कि मैंने कितना यूनिट परचेज किया, तो नहीं पता तो मैं पहले कैलकुलेट करूँगा कि कितना यूनिट मेरे पास है। तो मैंने चेक किया, तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स, मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था 20,000, एक मुझे पड़ रहा है 245.4 रुपीज़ में। तो ऐसे मेरे पास कितने यूनिट्स रहेंगे गाइस, 81.5 यूनिट्स रहेंगे। ये बात सबको समझा? यहाँ तक किसी को डाउट बोलिए नो। अब सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स में उन्होंने खुद लिख के बोला हुआ है, जब आपने सेल्स किया देखिए 1/4/2008 को, तो उस दिन का NAV कितना था 265। चलिए कोई बात नहीं, मैं 265 का NAV, बट उसके साथ साथ आपको एग्जिट लोड भी है 0.5% का। तो एग्जिट लोड क्या होता है गाइस, 0.5% का। तो मुझे एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितने रुपए का हो रहा है एक यूनिट का, मुझे वो कैलकुलेट करना है। चलिए एक तो NAV तो 265 था, बट उसमें से मैं माइनस करूँगा। क्यों माइनस करूँगा, बिकॉज एग्जिट लोड है गाइस, और एग्जिट लोड क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं 0.5% ऑन ₹265। तो बताइए क्यों, एग्जिट लोड भी तो मुझे पे करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस होगा। 265 रुपीज़ एक यूनिट के पीछे आ रहा हो तो मेरा इनकम है, वो मेरा कौन सा इनकम है, वो मेरा नेट इनकम नहीं है, राइट। बट उसमें से कुछ पैसा जो है मुझे किसको, एग्जिट लोड के लिए भी देना पड़ रहा है, एक यूनिट के पीछे 0.5% देना पड़ रहा है। तो गाइज बताइए एक्चुअल में मुझे एक यूनिट के पीछे कितना मिलेगा, ओके तो 263.675 रुपीज़ मुझे एक यूनिट के पीछे मिलेगा। तो बताइए कितना अमाउंट मैं रिसीव्ड करूँगा, तो जितने यूनिट मेरे पास थे उतने यूनिट को मैं बेचूंगा। तो मैंने 81.5 यूनिट पता चला, ये इसलिए ये 81.5 यूनिट्स निकालने के लिए गाइज मुझे ये करना पड़ा, ये नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला। क्यों, मुझे कितने यूनिट्स में बेचूंगा, ये बात समझा। तो गाइज बताइए इतने यूनिट्स मेरे पास थे और एक यूनिट का मैं इतने रुपए में सेल करूंगा, मेरी एक्चुअल सेलिंग प्राइस ये रहेगा, समझा। बिकॉज उसमें से मैं अपना एग्जिट लोड भी माइनस करूँगा। तो बताइए मेरे पास जो भी इनकम रिसीव्ड होगी, मेरे पास अमाउंट होगी 21,489.5, देखा। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितने का होगा, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा गाइस वो होगा 1489.5, बिकॉज इतना अमाउंट तो मैंने इन्वेस्ट किया है, इतना अमाउंट मुझे मिला है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही तो प्रॉफिट कहलाता है, राइट। वही मेरे लिए क्या रहता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, इतना रुपया हो गया। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि भाई आपको डिविडेंड भी मिल रहा है 400% का, ओके बट वो 400% का, तो डिविडेंड हमेशा याद रखना वो किसके ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। किसके ऊपर मिलता है गाइस, फेस वैल्यू के ऊपर। बट कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है। जब कहीं पे भी क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया है तो मैंने एज्यूम किया लेट द फेस वैल्यू बी ₹X, कहीं पे भी नहीं दिया था इसलिए। तो ऑन 16 मार्च 2007 को मुझे डिविडेंड कितना रिसीव्ड होगा, देखिए 400%, और डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू के ऊपर। तो 400 को हम लोग 400% को 400 डिवाइड बाई 100 इनटू फेस वैल्यू कितना 10। तो बताइए मुझे ऑन 16 मार्च 2007 को कितना डिविडेंड मिलेगा, 40 रुपीज़ का। ये बात समझा। अब उसके बाद बोला अनदर डिविडेंड आपको और मिला है 300% का, कौन सी डेट को मिला, 24 दिसंबर 2007 को। तो मैंने यहाँ पे लिखा 24 दिसंबर 2007 को अगेन एक डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, 300% का डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, वो भी किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर। तो 300 डिवाइड बाई 100 इंटू मैं करूँगा 10, फेस वैल्यू मैंने क्या लिया है गाइस, एज्यूम किया 10, तो ये कितना आएगा 30 रुपीज़। तो ये डिविडेंड भी तो मेरे लिए एक तरह का इनकम हो गया। तो मैं अगर बात करूँ टोटल प्रॉफिट की, तो एक तरह का ये प्रॉफिट मेरे लिए एक इनकम हो गया है, और प्लस इन दोनों को ऐड कर लूँगा, ये दोनों भी तो मेरे लिए इनकम है। तो मेरा टोटल प्रॉफिट अगर बात करूँगा इस, तो देखिए एक तो जो प्रॉफिट मेरा रिसीव्ड माइनस इन्वेस्ट करके आया वो प्रॉफिट, प्लस 40 रुपीज़ का डिविडेंड, प्लस 30 रुपीज़ का एक और डिविडेंड। तो दोनों डिविडेंड को मैं मिलाऊंगा तो मुझे टोटल प्रॉफिट पता चल गया 1559.55। अब मुझे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन बोला है, हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो मैं आप लिख सकता हूँ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी अभी मुझे पता चल गया है गाइस, कितना आया मेरा 1559.5, एंड इन्वेस्टमेंट जो है मैं 20,000 का किया इंटू 100। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा 7.8%। ये बात सबको समझा। तो गाइस आई होप आपको ये भी समझा रहेगा आपको कैसे करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है,
ओके, ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है, कुछ है नहीं इसके अंदर। देखिए क्या बोला है, रोहित इन्वेस्टेड ₹25,000, कितना इन्वेस्ट किया 25,000 टू परचेज 2,500 यूनिट्स, कितना परचेज किया 2,500 यूनिट्स ऑफ INGMF कंपनी ऑन 4th अप्रैल 2007 को। ही डिसाइडेड टू सेल द यूनिट्स ऑन 14th अप्रैल 2007, उन्होंने डिसाइड किया कि पूरा यूनिट वो सेल करेगा। ओके, एट NAV कितना रहेगा 16.4, द एग्जिट लोड वॉज 2.5%, फाइंड हिज प्रॉफिट। तो देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो जिसको हम परचेज कॉस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी ये है। ओके, यहाँ पे गाइस परचेज कॉस्ट आपकी हो जाएगी 25,000, जिसको हम अमाउंट इन्वेस्टेड बोलेंगे, राइट। 25,000, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे पास 2,500। NAV ऑन द डेट ऑफ सेल, बिकॉज यहाँ पे परचेज का कोई बताया नहीं कि NAV कितने रुपए में मिला है। ओके, NAV मतलब कि NAV क्या था जिस दिन मैंने परचेज किया, यहाँ पे सेल की बात कर रहा, तो सेल की बात कर रहा तो देखिए 16.4 रुपीज़ का NAV था, बट उसमें से 2.5% हम लोग को एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एग्जिट लोड कैलकुलेट किया मैंने इसके ऊपर, तो बताइए एग्जिट लोड कितना आया 0.41 आ रहा है। तो ये 0.41 एग्जिट लोड आ रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट में से माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसको क्या किया 16.4 का NAV था, बट माइनस एग्जिट लोड करना पड़ेगा 0.41। तो बताइए एक यूनिट को सेलिंग प्राइस करने का रेट क्या है मेरा 15.99 रुपीज़ एक यूनिट का। तो बताइए मैंने कितने यूनिट सेल्स किए रहेंगे। तो देखिए जितने यूनिट मैंने परचेज किए उतने यूनिट मैंने पूरे सेल करूँगा, बिकॉज उतने यूनिट मेरे पास आएंगे। तो मैंने 2,500 यूनिट बेचा है, एक यूनिट 15.99 का है, तो मैंने सेल्स कितने रुपए का किया रहेगा 39,975 रुपीज़ का किया रहेगा, 39,975 का। बट क्वेश्चन में हमें पूछा है प्रॉफिट, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेस होता है, राइट। तो सेल्स की कॉस्ट हमने निकाला, यहाँ पे परचेस की कॉस्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा अमाउंट जो इन्वेस्टेड हुआ है। तो मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 14,975 रुपीज़ का हुआ है। ये बात समझा गाइस, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये गिवन है, ये गिवन है, आपको NAV डेट ऑन सेल था, आपको एग्जिट लोड निकालना, और एग्जिट लोड आपको पता है वो NAV की जो भी आपका NAV रहेगा सेलिंग का उसके ऊपर ही निकलता है। तो ये आपका एग्जिट लोड हो गया, और एग्जिट लोड हमेशा माइनस होता है गाइस। तो सेलिंग प्राइस एक NAV जो था सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट का, उसमें से आप एग्जिट लोड एक यूनिट का माइनस करोगे तो आपको ये आएगा 15.99। आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका सेल्स अमाउंट आएगा जिसको हम लोग अमाउंट रिसीव्ड बोलते हैं। फिर आप प्रॉफिट निकालोगे सेल्स माइनस परचेज, या फिर आप बोल सकते हो अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,975। तो ये भी सेम क्वेश्चन, इसके जैसा डिक्टो सेम क्वेश्चन ये वाला है, ये भी क्वेश्चन वैसे है। देखिए डॉक्टर देवरे इन्वेस्टेड ₹25,000 टू परचेज 2,500 यूनिट्स ऑफ ABCMF on 4th June 2010. He decided to sell units on 14 November 2010. NAV of ₹16.4. The exit load was 2.5%. Find his profit. सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सेम पिछला डिक्टो कॉपी है, कुछ नहीं, खाली नाम बदला हुआ है। ये सब आपको आ जाएगा गाइस, सब अप्रैल 2018 में पूछा है। तो गाइस आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा कैसे क्या करना है। तो ओके, तो लास्ट 5 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर थे मैंने करा दिए गाइस। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी है हमारा जो है हम लोग अपना जो भी क्या बोलते हैं अपना LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3